हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एआर क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे बीच में एमडी अरबाज आलम। आज का टॉपिक जो है हिंदी का उत्पत्ति। ये हिंदी का उत्पत्ति हमारे दैनिक जीवन में समझिए ये है कि आप सब चीज़ तो लेके आ गए, सब्जी लेके आए, सब चीज़ लेके आने के बाद अगर उसमें अच्छे तरीके से बना दिए और उसमें नमक नहीं डाले तो वो सब्जी बर्बाद हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आप हिंदी को तो पढ़ लेते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, इंटर कंप्लीट कर लेते हैं, 10th कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन हिंदी आया कहाँ से, हिंदी कहते क्या है, तो इसी को हम लोग आज पढ़ेंगे। हिंदी का उत्पत्ति कैसे हुआ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो लाइक कमेंट शेयर करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो आपके पास में हमेशा हमेशा के लिए जा सके। तो चलिए आप लोग हम लेके चलते हैं हिंदी का उत्पत्ति कैसे हुआ। सबसे पहले एक रोमांस कहानी आपको बताते हैं। हिंदी हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले ईरानी व्यापार जब हिंदुस्तान आया था, हिंदुस्तान जब व्यापार करने के लिए आया था तो उन्होंने व्यापार करने के लिए आ तो गया, लेकिन उसको किसी का नाम ही पता नहीं था। वो सोचता था यार किसको हम बुलाए। जैसे आप किसी जगह पे गए और 3 ठो गर्ल्स है, उसमें किसी गर्ल्स को बुलाना चाहते हैं लेकिन नाम ही पता नहीं है क्या नाम है, तो आप क्या कीजिएगा, 1 ठो गर्ल्स लाल दुपट्टा पहन के बोलेंगे लाल दुपट्टा वाली ईद तेरा नाम तो बता, है ना। पूछते हैं, आप लोग पूछते ही होंगे, किसी को पूछे तो कमेंट में कीजिएगा। तो ठीक उसी प्रकार जब ईरानी लोग यहाँ पे आए भारत व्यापार करने के लिए, तो वो सोचा कि आखिर ना इन लोगों से बात करेंगे तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने सिंधु नदी के बगल में था, बोला ये सिंधु वाला भैया इधर आइए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कहा सिंधु, सिंधु से आया, जैसे जैसे दोस्ती बढ़ते गया तो सिंधु से आया क्या हिंदू, हिंदू से आया हिंद, हिंद से आया हिंदी। तो हिंदी के 4 चरण है, सिंधु है, हिंदू है, हिंद है, हिंदी है। ठीक है, हिंदी का 4 चरण होता है। अब हम बात करते हैं भारत के लोगों को सिंधु नाम लेकर पुकारा था और भाषा में बदला करते हुए हिंदू कहने लगा था। यही था हिंदी का उत्पत्ति। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं समझने का। अब पढ़ते हैं भाषा का विकास। भाषा ये क्या होता है सर, भाषा किसे कहते हैं, जिससे मानव अपने मन की भावनाओं को किसी के सामने प्रकट करता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, भाषा कहते हैं। और याद रखिए अगर भाषा नहीं रहेगा तो हम लोग किसी भी इंसान को कुछ समझा नहीं पाएंगे। तो भाषा का विकास कैसे हुआ, इसको अब हम लोग पढ़ते हैं। भाषा देखिए आपके यहाँ पे हुआ, सबसे पुराना भाषा संस्कृत भाषा है, उसके बाद आया पाली भाषा, उसके बाद प्राकृतिक भाषा, उसके बाद अभ्रंश भाषा, उसके बाद अवहट भाषा, उसके बाद हिंदी भाषा है। ठीक है, ये हो गया भाषा का विकास। संस्कृत भाषा, पाली भाषा, प्राकृतिक भाषा, अभ्रंश भाषा, अवहट भाषा, ये भाषा का विकास था। अब हम बात करते हैं भाषा का परिवार। हाँ सर, भाषा का भी परिवार होता है मेरे बच्चों। सर आप भी अपने परिवार में कितने आदमी हैं कमेंट करके एक बार हमको बताइएगा। अब हम पढ़ते हैं भाषा का परिवार। भारत में 4 प्रकार की भाषा बोली जाती है। भारत में कितने प्रकार की भाषा बोली जाती है मेरे दोस्त, 4 प्रकार के। देखिए ऑस्ट्रिक भाषा है, भाड़ोपीय भाषा है, चीनी तिब्बत है, द्रविड़ है। देखिए है ना, ऑस्ट्रिय ए बी सी डी, है ना, बी। अगर यहाँ पे देखिएगा तो ए इसका अष्टिक का हो जाएगा ए, ठीक है। उसके बाद भारोपीय का हो जाएगा, है ना, बी, ठीक है। चीनी का हो जाएगा सी, द्रविड़ का हो जाएगा डी। अगर हम बात करें कि भाषा परिवार भारत में 4 प्रकार के, ए बी सी डी, मतलब अष्टिक भाषा, भाड़ोपीय भाषा, चीनी तिब्बती, उसके बाद द्रविड़ भाषा। अब हम बात करते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। हिंदी भाषा जो आया, तो हिंदी भाषा कहाँ से आया, किस परिवार का भाषा है, जैसे एक घर में जैसे आपके पिता, आपके दादा को 4 पुत्र, और 4 पुत्र में आप किस पुत्र के बेटा है ना, उसके आपके दादा के कौन तो मंझला संधला कौन तो होगा। इसी तरीके से भाषा के तो 4 प्रकार है ना। लेकिन हिंदी भाषा भाड़ोपीय भाषा से आया, कहाँ से बोलो तो आज जो हम लोग हिंदी भाषा बोलते हैं तो वो भाड़ोपीय भाषा से ये आया था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो देखो नोट लिखा, भारत का सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा को माना जाती है। क्वेश्चन एक नहीं दो नहीं 1000 बार पूछा हुआ, भारत का सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत भाषा को माना जाता है। संस्कृत भाषा ही अभी हम लोग के भारत में चलता है। ठीक है, संस्कृत भाषा। उसके बाद हम आगे बात करें, भाषा संस्कृत भाषा को अनेकों नाम से जाना जाता है। अब देखिए संस्कृत भाषा तो है, अभी संस्कृत भाषा को अनेकों नाम से जाना जाता है। नंबर 1 प्राचीन भाषा, नंबर 2 देव भाषा, नंबर 3 आर्य भाषा। अब ये प्राचीन भाषा क्या होता है मेरा बच्चा, प्राचीन भाषा क्या होता है, तो सबसे पुराने भाषा, क्या बोलो तो सबसे पुराने भाषा को हम लोग
प्राचीन भाषा के नाम से जानते हैं। देव भाषा, बहुत सारा क्वेश्चन होगा सर ये देव भाषा क्या होता है, तो आओ ना अरबाज सर आपके लिए आपको बताते हैं। देव का मतलब होता है भगवान। देव का मतलब क्या होता है बोलो तो भगवान। देव का मतलब होता है भगवान। तो देव लगाया इसलिए जब हम लोग भगवान का पूजा करते हैं तो संस्कृत भाषा में कहते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम जय जगदीश हरि, गाये जय गाथा मंग। तो ये हम लोग जो शब्द का उच्चारण करते हैं ये सब संस्कृत भाषा का शब्द है, इसलिए इस भाषा को हम लोग देव भाषा के नाम से जानते हैं, क्योंकि हम लोग भगवान का पूजा संस्कृत भाषा में करते हैं, इसलिए देव का अर्थ होता है भगवान, इसलिए हम लोग इसको भगवान देव भाषा के नाम से जानते हैं। उसके बाद आर्य भाषा। आर्य भाषा क्या होता है, आर्य समाज के लोग संस्कृत भाषा का उपयोग करता था, इसलिए हम लोग आर्य भाषा भी इसको कहते हैं। तो संस्कृत भाषा को अनेकों नाम से जाना जाता है, हम लोग तो प्राचीन भाषा, देव भाषा, आर्य भाषा। वही बात इस नोट में लिखा होगा। देव भाषा इसलिए माना जाता है क्योंकि देव का अर्थ भगवान होता है, यहाँ पे लिखा हुआ देव का अर्थ क्या होता है, जैसा पहले बता दिए देव का अर्थ भगवान होता है। उसके बाद देखो है ना, आर्य समाज के लोग संस्कृत भाषा का उपयोग करता था, है ना, इसलिए इसको आर्य भाषा के भी नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं लिपि। हाँ वही लिपि, देवनागरी लिपि, कुटीर लिपि, है ना। ये लिपि है क्या सर, लिपि किसे कहते हैं, देखिए लिपि का विकास कैसे हुआ। सबसे पुराना लिपि अगर हम बात करें तो ब्राह्मी लिपि है, कुटीर लिपि है, उसके बाद देवनागरी लिपि है। ब्राह्मी लिपि, कुटीर लिपि, देवनागरी लिपि। अब हम बात करते हैं सबसे पुरानी लिपि। सबसे पुरानी लिपि कौन है, ब्राह्मी लिपि है ना। संस्कृत, उसके बाद सबसे पुरानी लिपि ब्राह्मी लिपि, संस्कृत, पाली, प्रकृति, नेपाली, मराठी, हिंदी, ये सब भाषा का लिपि क्या है, देवनागरी। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताओ संस्कृत भाषा का लिपि क्या हो जाएगा, तो क्या होगा बोलो तो देवनागरी। पाली का देवनागरी, है ना। प्रकृति का देवनागरी, ये यहाँ तो हो गया। पूछ देगा नेपाल जो आपके पड़ोसी देश है उसका लिपि क्या है, देवनागरी। क्वेश्चन पूछेगा मराठी का लिपि क्या है, देवनागरी। याद रखना, संस्कृत का, पाली का, प्रकृति का, नेपाली का, मराठी का अगर लिपि पूछेगा तो देवनागरी लिपि हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सर ये लिपि का विकास कैसे हुआ। तो लिपि का विकास सबसे पहले गुजरात में हुआ था सर्वप्रथम। वहाँ का जयभट्ट जो राजा था 8वीं सदी में, उन्होंने सबसे पहले पत्थर पे एक लिपि, देवनागरी लिपि में कुछ लिखा था, इसलिए वो गुजरात के अंदर से ही देवनागरी लिपि का क्या हुआ था, शुरू हो गया था। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। 8वीं सदी में कहाँ, गुजरात में। और लिपि, संस्कृति लिपि, उसके बाद देवनागरी लिपि कौन कौन भाषा का है, तो संस्कृत का है, पाली का है, नेपाली है, मराठी है, हिंदी। ठीक है। उसके बाद आप देखो हिंदी दिवस के बारे में, इसको याद रख लेना। विश्व में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, जिसमें हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को। विश्व में सर्वप्रथम हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, है ना, 1975 में हुआ था हिंदी सम्मेलन, इसको याद रखना। बोले तो विश्व में हिंदी दिवस 10 जनवरी, है ना। भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर। सर्वप्रथम कब हुआ सम्मेलन हुआ था, 1975 में हुआ था। यहाँ तक ही वीडियो था। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो। एक शायरी के साथ आप लोगों को हम कहते हैं अलविदा लेते हैं। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। मेरे दोस्त, अब मजबूरी को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। याद रखिए जो है आपके पास में उसी से आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल फिर शाम 7 बजे रात के, है ना, 7 बजे। अल्लाह हाफिज, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।